जो पुण्य आदि के कर्म हैं, परोपकार हैं, जिनका फल स्वर्ग है। भजन का फल स्वर्ग नहीं है, समझ लेना। धामवास का फल स्वर्ग नहीं है, परोपकार का फल स्वर्ग है। कबूतरों को खाना, पक्षियों को दाना डालने का फल स्वर्ग है। एक गरीब को रोटी खिलाने का फल स्वर्ग है। फुटपाथ पर भोजन बांटने का फल स्वर्ग है। परिक्रमा मार्ग में पंडाल लगाकर पूरी आलू हलवा बांटने का फल स्वर्ग है। लेकिन किन्हीं वैष्णवों को बैठाकर प्रसाद पवाने का फल स्वर्ग नहीं है, भजन है। अंतर है, भोजन वहां भी खिलाया जा रहा है, भोजन यहाँ भी खिलाया जा रहा है। यहाँ वैष्णवों को खिलाया जा रहा है, वहां सामान्य चलते फिरते सांसारिक लोगों को खिलाया जा रहा है। और आजकल तो आप क्षमा करना, इतने बड़े बड़े वैष्णव भंडारे होने लग गए हैं कि उसमें वैष्णव तो अच्छे वैष्णव तो नहीं जाते, ये मैं गारंटी से कह रहा हूं। जो वृंदावन के प्रसिद्ध अच्छे वैष्णव हो, उन 20 वैष्णवों का नाम आप लिख लेना एक जगह, और उन 20 वैष्णवों को किसी भी भंडारे में मेरे को दिखा देना। भंडारा खुद तो करते हैं लेकिन भंडारे में नहीं जाते। तो भंडारे में कौन जाते हैं? अधम अधम कोटि के जो वैष्णव, बहुत रेयर कोई गुपचुप वाला कोई संत चला जाए। अधम और मध्यम कोटि के वैष्णव जाते हैं, अथवा वैष्णव वेशधारी अफीमची शराबी लोग जाते हैं और दक्षिणा के लिए बार बार लड़ते हैं, मरते हैं, झगड़ते हैं। दक्षिणा के लिए 2-2 बार पत्तनों पर बैठ जाते हैं। तो वो वैष्णव सेवा कितनी वैष्णव सेवा है, इस समय इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। अब वो समय चला गया कि वैष्णव वेश को देख के प्रणाम करो और उसको भोजन खिलाओ। ये 200 साल 100 साल पुरानी बात हो गई। आज वेश तो मैंने भी धारण कर रखा है, मेरे हृदय में क्या है कोई नहीं जानता। और ऐसे वैष्णवों को पकड़ा गया अनेक बार कि दक्षिणा इकट्ठी कर करके शाम को वो ठर्रे वाली दुकान पर बोतल लेते हुए मिल जाते हैं। हमें विचार करना होगा, भंडारे करने वालों को विचार करना होगा। मैं तो कहता हूं, हम 100 लोगों की, वो वल्लभाचार्य की बात हो रही थी अभी, वल्लभाचार्य जी से किसी ने कहा कि मेरे को 100 ब्राह्मणों का भोजन कराना है प्रभु, जो सेवा होगी मैं दे दूंगा। तो उन्होंने कहा ना, तू एक वैष्णव ब्राह्मण को भोजन करा दे, 100 ब्राह्मणों का भोजन हो जाएगा। बोले प्रभु जी 100 का ही करा दो ना, 100 वैष्णव ब्राह्मण बुला दो। बोले भाई क्यों क्वांटिटी में फंस रहे हो? नहीं गुरुजी मेरी 100 का है मन में, 100 ब्राह्मण वैष्णव बुला दो। बोले अच्छा 100 ब्राह्मण वैष्णव बुलाने की बजाय तुम एक भजनानंदी वैष्णव को बुला लो। गुरुजी 100 का हो जाएगा ना, तो क्यों बात मानता क्यों नहीं है? बात 100 का हो जाएगा। 100 वैष्णव ब्राह्मण बराबर एक भजनानंदी वैष्णव, भगवत प्राप्त वैष्णव। बोले गुरुजी 100 का 100 भजनानंदी का करा दो। बोले फिर ऐसा कर, 100 भजनानंदी की जगह एक भगवत साक्षात्कार प्राप्त अनन्य वैष्णव को भोजन करा देते, उसमें 100 हो जाएंगे। तो फिर वो बड़ा झिझकते हुए, वो हो जाएगा, 100 का फल मिल जाएगा। बोले निश्चित मिल जाएगा। तो गुरुजी ऐसा करो, 100 भगवत प्राप्त वैष्णव का करा दो। बोले 100 भगवत प्राप्त वैष्णव मिलेंगे ही नहीं। तो जो तुम इस समय 2000 संतों का भंडारा करा रहे हो, 2000 संत है ही नहीं इस समय। मैं इस बात को यहां कह रहा हूं। बहुत अच्छा हो। बोले एक क्यों ले रहे हो? मैंने एक इसलिए ले रहा हूं कि तू 100 वैष्णवों का भोजन कराएगा तो तू और तेरी पत्नी मिलकर भोजन नहीं बना पाएंगे, तू हलवाई लगाएगा।
तू 2 लोगों को लगाएगा, नौकरानी लगाएगा, भीड़ भड़क्का होगा, बड़े बड़े भगोनों में साग सब्जी बनेगी, कोई मच्छर गिरेगा, कहीं अशुद्धि होगी, कोई चप्पल लेके आ जाएगा, कोई जूता लेके आ जाएगा, तुम श्रद्धा से पवा नहीं पाओगे, लाइन लगाओगे, इधर बैठाओगे, इधर बैठाओगे, कोई पूड़ी से रह जाएगा, कोई हलवे से रह जाएगा, कोई रायते से रह जाएगा। तू एक को बुला ले, तेरी पत्नी और तू मिलके ठाकुर का प्रसाद बनाना। एक मैं आ जाऊंगा, एक तू होगा, एक तेरी पत्नी होगी, एक वैष्णव आएंगे, उनका हम चरण धोवन करेंगे, चरण पिएंगे, उनको वस्त्र देंगे, उनको आसन पर बैठाएंगे, उनको प्रेम से प्रभु और ले लो, प्रभु एक पूड़ी और ले लो, प्रभु थोड़ा, प्रभु हलवा ले लो, प्रभु थोड़ा रायता ले लो, नमक कम तो नहीं है, प्रभु थोड़ा नमक ले लो। इतनी श्रद्धा से जब हम पवाएंगे तो हमारी वृत्ति कितनी केंद्रित रहेगी, और वो जब पाके जाएंगे तो उनकी शीत प्रसादी भी पाएंगे। 2000 वैष्णवों में कौन अफीमची है, कौन वैष्णव है, उसकी जूठन कैसे खाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि तू एक करा ले। तो अंत में वो जब बोले तो बोले ये तो 100 मिलेंगे ही नहीं, पूरी सृष्टि में 100 भगवत प्राप्त वैष्णव नहीं मिले। तो इसलिए जो परोपकार और भजन के अंग बता रहे थे, शुभ अशुभ, शुभ माने जो परोपकार जैसे पुण्य पुण्य स्वर्ग जाने वाले फल हैं, उनको भी वो त्याग देता है, करता नहीं है, करता करना पड़े तो कृष्णार्पण कर देता है, और पाप तो वह करता ही नहीं है। पहले हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। भूखे को रोटी खिलाना भक्ति नहीं है, पुण्य है, और एक वैष्णव को प्रसाद पवाना पुण्य नहीं है, भक्ति है। पुण्य और भक्ति का अंतर हम जैसे लोगों को समझना चाहिए। और क्रिया, देखिए स्वर्ग प्राप्ति के लिए चेष्टा करना बुरी बात नहीं है। ये मेरी बात से ऐसा लगता है कि मैं पुण्य का विरोधी, ऐसा नहीं है, लेकिन हम समझे रहें कि भूखे को रोटी खिलाने से भक्ति का अंग नहीं है। परोपकार है, स्वर्ग मिलेगा, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हम लोग तो खुद खा रहे हैं, दूसरे को खिला नहीं रहे, लेकिन हम उसको पुण्य को यदि भक्ति का अंग समझे रहे, बस ये भ्रम मिटाना है। जो इच्छा हो वो करो, शुभ कार्य करने की मनाही नहीं है, लेकिन शुभ कार्य और भक्ति में अंतर समझे रहो।